दोस्तों स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में मेंस आंसर बिल्डिंग। मेरा नाम है कृष्णा और इस लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ एस्से आंसर बिल्डिंग। एस्सेस को लेकर क्यों परेशानी है। पहले तो मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। देखो क्यों आपको एस्से मुझसे पढ़ना चाहिए। सिनॉप्सिस पर लास्ट 2-3 बैचेस में बहुत बढ़िया फैकल्टीज़ ने पढ़ाया। कुछ लोग सिलेक्टेड हैं, एक बैच में उन्होंने पढ़ाया था, एक बैच में 6 और 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, 2 लोगों ने पढ़ाया था। बट पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों कभी वो एक फील होती है ना कि ये बहुत बढ़िया आ जाएगा इससे, वो नहीं हुआ। इस साल मैं वो करना चाहता हूँ जो मैंने किया था। देखो मेरी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया नहीं है, ये आपको पता है। एंड मैं खुद प्रॉपर हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम नॉट मीडियम, हिंदी माध्यम से आने वाला छात्र रहा हूँ। 2016, 17, 18 में मैंने अटैम्प्ट दिए थे एंड मेरे जो मार्क्स हैं 138 एंड कुछ 140s में हैं लगातार। एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, ये मार्कशीट है। यहाँ पर ये शायद 2017 की मार्कशीट है। सबसे पहले वाली 149 मार्क्स हैं, दूसरी वाली 138 तो 2016 की। एक ऐसे मैंने मिस किया था यहाँ पर एंड उस पर बाद में जो आई थिंक कोई मिनिस्टर थी उस टाइम पे, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कि हम दोनों मीनिंग मानेंगे। और ऐसे मैंने उस टॉपिक पे लिख दिया था जो पूछा था ना कि इफ़ डेवलपमेंट इन इज़ नॉट इंजेंडर्ड दैट इज़ इंडेंजर्ड। तो हम तो हिंदी मीडियम वाले, इंजेंडर्ड का मतलब हिंदी में वही लिखा था कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त, ऐसा कुछ था। तो हमने तो स्त्री पुरुष पे लिख दिया था, साथ में और भी डायमेंशन ऐड कर दी थी। हो सकता है उस साल इस वजह से नंबर कटे, या हो सकता है गंदा ही लिखा हो। एंड अगले अटेम्प्ट में भी आई वाज टेलिंग 140 150 है। सेम आप ऑप्शनल में भी देखें 96 से 176 156 कैसे आई थी ये चीज़। मैंने ऐसे की कभी कोई फॉर्मल टेस्ट सीरीज़ तो ऐसे नहीं ज्वाइन की। और ये जो वीडियोज़ है मेंस आंसर बिल्डिंग यहाँ मिलेंगे। एंड ऐसे के ऊपर अगर आपको पढ़ना है तो स्पेशल कोर्सेज़ में जाना, स्पेशल कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से आप देख सकते हो। यहाँ पे मिलेगा मेंस आंसर बिल्डिंग, इसी में ऐसे इंक्लूडेड है फ़िलहाल। ऐसे का ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर है। एंड यहाँ एक लिंक दिया हुआ है मैंने कंटेंट का, क्लिक हेयर टू सी द डेमो कंटेंट ऑफ एसेस। यहाँ पे आप जाके देखना, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और क्या किया है, जैसे ये पोएट वाला ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले कुछ लिखा है कि क्या क्या है। एंड उसके बाद इमेज बहुत बढ़िया लगी थी, मैंने बना ली। एंड इसके बाद आर्टिकल, कैसे आर्टिकल अप्रोच लिखिए, जनरल फ्लो ऑफ द एसे। आप इनको एलेबोरेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप इनको लिखो ना लिखो, किसी चीज़ को लिखो एग्ज़ाम में, बट एक थॉट प्रोसेस है वो। एंड में यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐसे भी लिखने का ट्राई किया, ये इस टाइप से। तो एक बहुत छोटा सा ऐसे लिखा है, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। उसमें कुछ सेक्शंस मैंने बना दिए थे कि इस तरह से आप कितने भी सेक्शन बना के एक्सपेंड कर सकते हो। अब एसेज में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे होगे कि ये क्या फिलोसफिकल टाइप के ऐसे पूछ लिए। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। चलो फॉरेस्ट के ऊपर स्टैटिक मान लेता हूँ, 2022 में आया। पोएट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ वर्ल्ड, कतई फिलोसफिकल है। हिस्ट्री सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाई साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। क्या लिख दें इसमें, शिप इन हार्बर इज सेफ बट शिप इसके लिए नहीं है। 4 में से 3 तो मुझे फिलोसफिकल दिख रहा है और एक थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। देन यहाँ भी आप देखो ये भी ऐसा ही है। तो मैं इन्हीं को कुछ 15-20 एसेज आपको पढ़ा दूंगा इस कोर्स में। एंड बिलीव मी, और आपको नीड नहीं पड़ेगी, आप लिखना सीख जाओगे। ऐसे आंसर बिल्डिंग है ना, वो सीख जाओगे, ना कोई टेस्ट सीरीज़ ना कुछ। मैंने खुद भी कभी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की। एक बार अपना ऐसे इवेलुएट ज़रूर करा लिया था किसी एक फैकल्टी को 1200 रुपये दे के, तो उन्होंने कर दिया था और बताया था कि एसेज आपके बढ़िया है, ज़्यादा इसमें मत पढ़ो, वो लिखते रहो। तो लिखो, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप समझो, पोएट्स आर, पहले यहाँ देखते हैं, दूसरा टॉपिक हम बात कर रहे हैं, पोएट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या लिख लोगे, तो सबसे पहले ना कीवर्ड हाईलाइट करो, ठीक है। क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक पोएट है, दूसरा लेजिस्लेचर है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट हम लिख लेंगे। तो पोएट्स, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो लॉ बनाता है, लॉ मेकर है बेसिकली। इसके पास पॉलिटिकल पावर हो, पॉलिटिक्स और उसके पावर के थ्रू दुनिया को चेंज कर पाए, वही बेसिकली लेजिस्लेचर है। मोटे मोटे सेंस में आप कहो तो मंत्री जी हो गए। अब क्या लिखा, अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर, जिन्होंने ऐसे लिखा भी होगा उन्होंने लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड पे लिख दिया कि बहुत बढ़िया है। इसका देखो कैसे आपको लिखना चाहिए, मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूँ। पहले सबसे पहले इंट्रो लिखो, एक्सटेंडेड इंट्रो लिखना है, लिखना नहीं लिखना मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद आप एक सेक्शन बनाओगे, पोएट्स लेजिस्लेचर्स हैं। टॉपिक क्या है, पोएट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं एक सेक्शन में कहूँगा पोएट्स आर लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हो गया। एक सेक्शन को मैं यहाँ एड्रेस कर दूंगा, दूसरे सेक्शन को क्या कहूँगा, फिर भी वो अनएक्नोलेज्ड हैं,
कोई उन्हें जानता नहीं, कोई उन्हें मानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। अब ऑफ द वर्ल्ड से मैं क्या ले आऊँगा, कुछ केस स्टडीज़ ले आऊँगा, इंडिया की ले आऊँगा, वर्ल्ड की ले आऊँगा। हालांकि याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, कुछ तो पोएट्स आपको याद हो ही जाएंगे ऐसे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा रिवॉल्यूशनरी कर दिया होगा जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, पोएट्स एज लेजिस्लेचर क्या क्या करते हैं, क्या क्या ऐसी पावर्स होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है पोएट और पोइट्री की, जिसकी वजह से आप उनको कह सकते हो लेजिस्लेचर। ये कंटेंट नहीं है, देखो डिस्कस करो, हाईलाइट करो, अप्रोच बताइए मैंने आपको कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। देन पोएट्स लेजिस्लेचर तो हैं लेकिन दे आर अनएक्नोलेज्ड। एक्नोलेज क्यों नहीं है, ऐसे क्या रीजंस है, मैं वो लिख सकता हूँ। एक ये लाइन को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ कि पोएट्स का इन्फ्लुएंस ऑफन अनरिकग्नाइज्ड चला जाता है। तो कुछ फैक्टर्स बताऊंगा और उसके कुछ चैलेंजेस अगर मेरा मन करे तो बता दूँ, अदरवाइज फैक्टर्स ही बहुत बड़ी चीज़ है, बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद केस स्टडीज़ मैंने लिख दिए कुछ, डेफिनेटली इंटरनेट से सर्च की थी, मुझे बहुत तो नहीं आते नाम, तो ये नाम आप याद कर लो, कहीं और काम आ जाएंगे उस ऐसे में नहीं, अगले साल ये 5-6 नाम है, ऐसा तो है नहीं काम नहीं आएंगे। तो ये सब प्रोमिनेंट ऐसे है इंडिया से, कुछ और ये वर्ल्ड में। एग्जाम में ना अलग से केस स्टडीज़ का सेक्शन नहीं डालना होता है, यहीं पर जहाँ आप लिख सको, यहाँ यहाँ या किसी भी सेक्शन में डाल दो, हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, एक चीज़ और कर सकते हो, हमेशा एसेज में रेलेवेंस लेकर आओ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पॉइंट का। जैसे मैंने जो जेंडर वाला टॉपिक लिखा था ना, वहाँ ऑल्दो गड़बड़ लिख दिया, बट वहाँ जेंडर में जब मैंने बात की थी ना, मैन और वुमेन की बात तो की थी, एंड में ट्रांसजेंडर्स की भी बात की थी कि एक ऐसा जेंडर भी है जिसको आप इग्नोर कर देते हो, वो जेंडर के पर्सपेक्टिव में शामिल ही नहीं है। फिर फेमिनिज्म की डेफिनेशन लेके आए थे कि जो रियल फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज्म की डेफिनेशन सिर्फ फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाना नहीं है। फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करता है, चाहे वो मेन हो, चाहे वुमेन हो, या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी, लेट इट बी एनीवन। वो मैंने एक पॉइंट उसमें इंक्लूड किया था। जिनका PSR ऑप्शनल है या जिन्होंने फेमिनिज्म पढ़ा है उन्हें पता होगा। तो हमने कुछ मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंस लिया। आई डोंट नो कि ये पॉइंट्स आपको कितने हिट करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स मैंने लिखने का ट्राई किया, एक लाइन ऑफ थॉट आपको देने का ट्राई किया कि आप क्या क्या कर सकते हो इस ऐसे में। देन इसके बाद कंक्लूजन में आप बिल्कुल वही जो अभी तक लिखा था वो इसमें से ऐसे कर दो, ऐसे कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम इस वे में चीज़ें कर ले गए तो डेफिनेटली ये फिलोसफिकल एसेस पे आप कमांड कर लोगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं पोएट। फॉरेस्ट वाला मैंने क्यों सबसे पहले लेक्चर नहीं लिया, बहुत बोरिंग सा था, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, मैं इसे चूज़ भी नहीं करता। और ऐसे टॉपिक अगर आप अवॉइड कर पाओ तो अवॉइड कर दो, ऐसे टॉपिक लिख के मार्क्स आते नहीं हैं। बहुत ही स्टैटिक सा आंसर होगा इसका। फॉरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्सीलेंस है, लेकिन ये वो फलाना निम का क्या लिख लोगे, इसमें आप एक और डायमेंशन ऐड कर सकते हो। देखो एसेज में ना जब आप फंस जाओ तो एक चीज़ और करो, जैसे ऐसे पॉइंट नंबर 3 है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाई साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। सबसे पहले आपको साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन की बात करनी है। इसमें क्या आप एक और चीज़ कर सकते हो अपने मन में ही, अगर आपको इसकी डायमेंशन सोचनी है तो मैं लिख सकता हूँ, हाउएवर रोमांटिक मैन दे आर कैपेबल टू प्रेजेंट हिस्ट्री देमसेल्व्स। हिस्ट्री प्रेजेंट किसने की, यहाँ भी देखो वैसे पोएट और रोमांटिक मैन लगभग एक ही ऐसी चीज़ है। हिस्ट्री प्रेजेंट कौन करता है, जो लिखता है। तो विक्ट्री जीती इसने है लेकिन दिखाई इसने है, जिसने जो लिख दिया। अगेन क्या हम इस टॉपिक को एक्सपेंड कर सकते थे, शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। हार्बर में रखा है, ठीक है, बैठे रहो आप घर में, UPSC एग्जाम टफ आ गया, ठीक है, मत दो एग्जाम, तो निकलना तो वैसे ही नहीं है, वैसे भी नहीं निकल रहा था। ज़रूरी नहीं है ना कि 2023 का प्रीलिम्स टफ आ गया इस वजह से आप तैयारी छोड़ दोगे। पहले भी पेपर टफ आते थे, लोगों की जिंदगी UPSC ने ख़राब की, लेकिन वहीं से तो लोगों के सिलेक्शंस भी हुए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि ठीक है आप एक्सप्लोर करो। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा होगा, शिप हार्बर में रखा हुआ है, तो ये रिस्क टेकिंग की बात कर रहा है। ये लेक्चर भी डिस्कस करूँगा मैं। तो क्या हम इसमें एक डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, हाउएवर शिप शुड नॉट एक्सप्लोर इन द सुनामीज, या टाइफून आ गए, साइक्लोन आ गए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मतलब रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, राइट। या फिर मैं यहाँ पर इस पहले टॉपिक में अगर एक्सपेंड करना चाहूँ, फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ठीक है, बढ़िया है। हाउएवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। तो ऐसे में आपने सोचते हुए ही, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ही एक डायमेंशन एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है। तो सेम वे में हम सेक्शन B में भी देखेंगे। तो ये वाला देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कर सकते थे आप इसमें। मैं जस्ट एक आउटलाइन बताऊंगा, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। ऐसे लिख के क्या बताऊँ, आप खुद लिख लोगे, मेरे से तो अच्छी इंग्लिश होगी 90% जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं एटलीस्ट, और हिंदी मेरे से अच्छी होगी लगभग 99% हिंदी मीडियम वाले लोगों की।
तो ना तो मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ ना हिंदी में अच्छा हूँ, फिर भी मार्क्स कैसे ला सकता हूँ, बस वो बता दे रहा हूँ, पसंद आए तो ठीक है। एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगा ऐसे के ना मैं बहुत सारे लेक्चर्स फ्री डालने वाला हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड वी नीड स्टूडेंट सपोर्ट। शेयर करो, फ्री में तो पढ़ा रहे हैं। पेड पोर्टल ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं कभी से कभी तक कहता तो हूँ नहीं। टेस्ट सीरीज़ भाई साहब माफ़ करो, हमेशा से मैं यही कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ गार्बेज है। बहुत से लोग अब कहने लगे हैं सिनॉप्सिस के बाद, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ भाई टेस्ट सीरीज़ छोड़ दो, टेस्ट सीरीज़ करते रहोगे परेशान हो जाओगे, प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर देखते हैं करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस बता सकते हो क्या किया पोएट्स ने, यहीं पर आप सिग्निफिकेंस बता दो, या फिर आप इनकी पावर बता सकते हो, साथ में भी कर सकते हो अगर आपका टाइम है तो चारों पॉइंट भी कर सकते हो। पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स एज लेजिस्लेचर, क्या था सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में क्या इनकी पावर रही है, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लो। किसी भी पोएट का नाम याद कर लो, जैसे अभी ताज वेब सीरीज आई थी, वहाँ पर अमीर खुसरो उनका जो रोल दिखाया है, अमीर खुसरो है कोई तो है जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, नॉट खुसरो, खुसरो तो अभी बच्चा है वहाँ पर। तो खुसरो साहब इनफैक्ट हमारे गुरुजी भी हैं क्योंकि हम म्यूज़िक से रिलेट करते हैं। तो अब तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया होगा जिससे पॉलिटिकल डिस्कोर्स या फिर सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट्स आ गए होंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बात करो। हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी अगर आप देना चाहो तो इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, बट ट्राई करो ये सब चीज़ें आपकी 100 वर्ड्स या 70 वर्ड्स में हो जाए। एक चीज़ और बताया तो पैरा कैसे लिखा जाता है। पैरा में हमेशा ये चीज़ लिखो, किसी आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। पैरा का भी एक स्ट्रक्चर ये बना लो। पैरा में आप एक आइडिया इनिशिएट करो, चाहे वो इंट्रो का पैरा हो चाहे बॉडी का पैरा हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कहीं वुमेन की बात कर लेता हूँ, किसी एक टॉपिक पे मान लो चल रहा है कि रोल ऑफ वुमेन इन इकनॉमी, तो मैं ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ लाइन 1 में कि रोल ऑफ वुमेन इन इकनॉमी इज़ ऑफन अनरिकग्नाइज्ड, उनको आप अनपेड वर्कर की तरह रखते हो एंड ये आपका होगा इंट्रो। इसको आप बॉडी लिखो, इसकी चल रहा है एक ही पैराग्राफ, पैराग्राफ का इंट्रो हो गया, पैरा का इंट्रो। पैरा की बॉडी क्या हुई, यहाँ हमने पॉइंट दिया था, अब हम उसको एक्सपेंड करेंगे इंट्रो को। कैसे कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट से जस्टिफाई कर दो कि IMF ने कहा कि वुमेन को ले आओ तो 27% GDP बढ़ जाएगी, या कुछ एग्जांपल्स दे दो, कुछ भी दे दो, आपने अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, बॉडी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड में आपने एक लाइन में या 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया इसी पैरा को कि अगर हम इस चीज़ को इंक्लूड करें तो हम ग्रोथ पे जा सकते हैं, या फिर कोई कोटेशन से करना है तो एवरी ड्रॉप इन ओशन काउंट्स, इस तरह से सिर्फ आपने लिख दिया, किसी पर्सन का नाम ही नहीं लिखना। इंट्रो का भी इंट्रो हो सकता है, इंट्रो का भी कंक्लूजन हो सकता है, इंट्रो को भी बॉडी हो सकती है। लिख के देखना, पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है, कभी हम बात करेंगे पैरा स्ट्रक्चरिंग पे, ठीक है। इंट्रो के बाद मैं पर्सनली क्या करता था, एक्सटेंडेड इंट्रो पे जाता था। एक्सटेंडेड इंट्रो में मैं हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके आता था। हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, पोएट्स ने हिस्ट्री में क्या किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, अगर नहीं याद हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल लिख दो कि ऐसे केसेस देखे गए हैं जब पोएट्स ने अलग अलग चीज़ें कही हैं, उन्होंने अलग अलग वे में चीज़ों को लेजिस्लेट किया। मैं देखो ना कोटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लोग फ्रेमवर्क्स देते हैं ना कि आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे लिखता हूँ कि भाई मेरी चीज़ सामने वाले को समझ में आ जाए। अच्छे ऐसे की क्वालिटी यही होती है कि आपने जो कहना चाहा वो सामने वाले को समझ में आ गया कि नहीं। हिंदू में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं लेकिन समझ नहीं आया तो फेंक दो उनको, आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा। तो राइटिंग सिंपल रखो। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, जिन्होंने सोसाइटीज़ को शेप किया, पॉलिटिकल मूवमेंट को शेप किया, भक्ति मूवमेंट के एग्जाम्पल दे दो। बहुत सारे पर्सपेक्टिव होंगे, केस स्टडीज़ मैंने एंड में यहाँ पर लिख दी है, जो भी आपको ठीक लगे, जो ठीक लगे वो लिख दो। यहाँ भी हमने कुछ कहीं बात की थी कि भक्ति पोएट्स की बात कर दो, कैसे भक्ति पोएट्स ने मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए, कैसे पोएट्स के वर्क से समाज को चेंज होना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में आपने बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट में आपने पोएट्स के एग्जाम्पल्स पढ़े, कुछ भी लिख दो, ऐसा तो है नहीं कि सब लिखने, 2-4 एग्जाम्पल तो याद आ जाएंगे। पोएट्स क्या करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट एजेस। क्योंकि चल रहा है मेरा एक्सटेंडेड इंट्रो, मैं यहाँ पर इस चीज़ को और एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं इंट्रो को ही थोड़ा और बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये हो सकता है कि अगर मैं 8 पेज का ऐसे लिख रहा हूँ तो मेरे फर्स्ट पेज के सेकंड हाफ से सेकंड पेज के फर्स्ट हाफ, मतलब आधे पेज से लेके 1.5 पेज उस जोन में रहेगा। बेसिकली मैंने क्या कहते हैं, 8 पेज का अगर मैं इंट्रो लिख रहा हूँ तो यहाँ तक कहीं कुछ मैं इंट्रो लिखूँगा पार्ट, और एक्सटेंडेड इंट्रो मेरा यहाँ कहीं चलेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आप ये बता दो, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंस, कल्चरल डिवाइड्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, कैसे किया, बस लेजिस्लेचर जब भी आपको लगे
कल्चरल डिवाइड कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर लगता है नहीं कर पा रहे छोड़ दो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आप लिखते हो ऐसे या आंसर, हमेशा हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद एक बार टाइटल ज़रूर पढ़ लो कि क्या आप ऐसे से भटक तो नहीं रहे हो। बेसिकली इस ऐसे की 2 डिमांड हैं। पहला, आप ये बताओ कि पोएट्स लेजिस्लेचर्स हैं, और दूसरे अनएक्नॉलेज्ड हैं। तो हम 2 सेक्शन में बात कर लेते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर दी, लेजिस्लेचर कैसे हो सकते हैं, पोएट ने क्या किया होगा, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिए होंगे, अपने वर्ड की पावर से कुछ कर दिया होगा, ठीक है, पावरफुल मैसेज दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। पोएट्री बहुत पावरफुल चीज़ होती है, आप जानते हो, ठीक। और कंसाइज और इम्पैक्टफुल मैनर, पोएट्री, गद्य और पद्य में क्या डिफरेंस होता है? पद्य मतलब पोएट्री, गद्य मतलब प्रोज। बहुत पावरफुल, 2 लाइन में कोई लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। हम जीतेंगे, एक वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी बहुत पॉपुलर हुई थी, क्या था उसमें, बिल्कुल इंडिया में उसने बवाल मचवा दिया था। क्यों? वो उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, आप लगा लो। स्टेटस को चैलेंज करते हैं पोएट्स, अपनी पोएम के थ्रू ऑप्रेसिव सिस्टम को वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सोशल इनजस्टिस को, पॉलिटिकल रिजिम्स को। आपने देखा तो है कि लोगों ने कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे अत्याचारी राजाओं पर कविताएं लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। अवेयरनेस लेके आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आते हैं कि चलो भाई लोगों को बताते तो है चीज़ें। अगर अब आप यहाँ तक कर पा रहे हो, पोएट्स क्या है? इंस्पायरेशनल लीडरशिप है। पोएट्स के पास क्या होता है? कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, राइट। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी, उन्होंने हिंदू रिलीजन पे इतना बड़ा लेजिस्लेशन दे दिया कि भाई साहब इस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है, वो भी एक लेजिस्लेशन है, राइट। समझ रहे हो? कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटीज़ हमेशा या बहुत टाइम हो सकती है एसोसिएटेड। कुमार विश्वास क्या करते हैं, उनकी पोइट्री क्या है? ज़रूरी है आप पुराने टाइम के एग्जाम्पल्स दो, आज के टाइम के एग्जाम्पल्स दे दो, नॉट स्टैंड अप कॉमेडियंस। पोएट्स कैसे इंस्पायर करते हैं? कुछ तो याद आएगा बेटर सोसाइटी के लिए। पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, जो अन्ना आंदोलन था वहाँ पे भी पोएट्स थे, कुमार विश्वास की पोएट्री थी, और इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने बात तो की थी। तो पोएट रेसिस्टेंस और रिवॉल्यूशन को बिल्कुल फ्यूल कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हो हिस्ट्री के थ्रू, आपको पता है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को वॉइस दे सकते हो। पोएट्स सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हो, जो आपका मन करे आप उस चीज़ पे बात कर सकते हो। फिर मेन हेडिंग देखो, अंदर जो पॉइंट लिखना है आप लिख लो, आपकी मर्जी। हो सकता है कि आपके ये पॉइंट बिल्कुल बदल जाए। मैं आपको एक थॉट बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ, मैंने लिखा तो नहीं है ना ऐसे, मैं बता रहा हूँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो हमने क्या किया, पोएट्री के पास एक एक्सप्रेसिव पावर होती है, पोएट के पास इंस्पिरेशनल लीडरशिप होती है। पोएट्स पॉलिटिकल मूवमेंट को इंस्पायर कर सकते हैं। पोएट क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप कर सकते हैं, डिबेट को बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को, पॉलिटिकल इश्यूज को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। और जब ह्यूमनाइज होता है पॉलिटिकल इशू, उसके बाद लेजिस्लेचर में लग जाती आग, वहाँ पर फिर रिवॉल्यूशन हो जाते हैं पोएट्स के थ्रू। बाकी छोड़ो, अंदर जो लिखा है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस एक लाइन ऑफ थॉट बता रहा हूँ। फिर सोसाइटल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, जैसे अभी मैंने तुलसीदास जी की बात बताई, बिल्कुल लिख सकते हो एग्जांपल्स, ठीक है। तो उनके जो इश्यूज़ हैं, कैसे कन्वेंशंस को चैलेंज करते हैं। लॉ क्या होता है? GS4 में हम लॉ पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाने की पावर रखता है। जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, ये जो इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है? जुडिशरी के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, बना लो अलग बात है। और लेजिस्लेचर क्या होता है? जो भी नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स और लॉ में क्या डिफरेंस है, उसको आप लीगल बना दो कि किसी एक ऑथेंटिक बॉडी ने उसको बता दिया कि ये होगा। तो हो सकता है पोएट्स ने सोशल कन्वेंशन को क्वेश्चन किए, नॉर्म्स को क्वेश्चन किए, अब लॉ बनाने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर्स ने काम कर दिया। नहीं किया तो पोएट्स के सोशल कन्वेंशन में पोएट ने जो नॉर्म बनाए, लोगों ने उसे लॉ की तरह फॉलो कर लिया, ठीक है। पोएट्स एथिक्स पे काम कर सकते हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ पे, मोरल कंपास पे। लेजिस्लेचर का मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ पॉलिटी के टर्म से बात कर रहा है, पॉलिटिक्स का, ये पॉलिटी का ऐसे नहीं है, ये हर चीज़ का ऐसे। लेजिस्लेचर कौन होता है? जो लॉ बनाता है। लॉ किस चीज़ पे बनाया जाता है? हर डोमेन पे लॉ बनाया जा सकता है। इस तरह से हो गया। पोएट्स सोशल जस्टिस लेके आते हैं। लॉ नहीं आ रहा है, समाज में इनइक्वालिटी है, तो वहाँ क्या होगा? बहुत सारे पोएट्स ने काम किया है। भक्ति पोएट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कैसे इन्होंने मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस दिए, सोशल हायरार्कीज़ को चैलेंज किया, हर कास्ट से लोग आए, उन्होंने काम किए,
ठीक है। तो रेसिस्टेंस और एम्पावरमेंट, हो सकता है अंदर के पॉइंट आपको सिमिलर दिखें, आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। सेम मैंने क्या कहा, ये चीज़ मार्जिनलाइज्ड वाली बात हमने 8 जगह कर दी है, लेकिन कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से आप कुछ ऐसी बातें बताओ कि पोएट्स के पास ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से वो लेजिस्लेचर है, यूपीएससी को एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना पड़ा, राइट। अब ये बात करते हैं, लेजिस्लेचर तो हैं, अभी तो हमने ये बता दिया पोएट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर। ये हो गया मेरे एस्से का पार्ट 1 इंट्रो के बाद। ये 2.4 है ना, पहला था मेरा इंट्रो, दूसरा था एक्सटेंडेड इंट्रो, उनको तो मैं अपने आंसर का पार्ट मानता ही नहीं हूँ। इसके बाद कंक्लूजन, केस स्टडीज़, ये सब तो ठीक है। मेन जो आपको आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे 2.6 पे मिल सकते हैं अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में बता दो, लेकिन आपको मेन जो नंबर मिलेंगे, क्या आपने इस डिमांड को एड्रेस किया था कि दे आर लेजिस्लेचर्स बट अनएक्नोलेज्ड। इन दो चीज़ों पर पूरा ऐसे टिका हुआ है, अगर आप ये लिख देते हो तो बढ़िया। तो हमने ये तो बता दिया पोएट्स आर लेजिस्लेचर्स, मैक्सिमम लोग यहीं तक रह जाते हैं। एग्जाम्पल, केस स्टडी हमेशा ये लिख दिया, बट अनएक्नोलेज्ड हैं। अगर भाई एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये लिख दूँ पोएट्स आर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड या पोएट्स आर लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा ऐसे तो यहीं खत्म हो गया था। फिर अनएक्नोलेज्ड इस वर्ड को लाने की नीड क्या पड़ी, ये समझो। या बाकी किसी ऐसे में अगर हम बात करें, अगर मान लो बहुत लोगों ने ये लिख दिया शिप इज़ इन हार्बर, शिप इन हार्बर इज सेफ, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है, हिस्ट्री सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाई साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ओवर द रोमांटिक मैन, लेकिन रोमांटिक मैन ने भी तो कुछ किया होगा, ऐसा नहीं ना कि बहुत से लोग। एक मैं ऐसे पढ़ रहा था इस बार, किसी बंदे के 126 समथिंग मार्क्स हैं, सेलेक्टेड हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये ऐसे लिखा है, बट उन्होंने साइंटिफिक मैन का कंट्रीब्यूशन तो लिख दिया कि मेडिसिन बनाई, ये बनाया, वो बनाया, हर तरह का। आपको पता है साइंस ने क्या किया है, क्वेश्चन तो ये वही है ना, साइंस वर्सेस लिटरेचर। बट ये वाला पार्ट अगर आप इंक्लूड कर देते, जो 126 127 है, तो क्या वो 148 150 नहीं हो जाते, राइट। तो बस ये देखो इसमें लिखा क्या है, एक उस कीवर्ड को आप छोड़ नहीं सकते, राइट। यही मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो मेंस आंसर बिल्डिंग का वो पहला लेक्चर है, जीएस वाला। अब अनएक्नोलेज्ड क्या है, क्यों है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। पोएट्स क्या करते हैं, पोएट्स के पास कोई पावर तो होती नहीं है, पॉलिटिकल पावर, ये आप समझ सकते हो। ये वाला पार्ट अगर आपने ये डायमेंशन इंट्रोड्यूस कर दी ना, पॉइंट्स आपके पास हमेशा मिल जाएंगे। क्या होता है पोएट्स के पास, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, कम्युनिकेट आर्ट के थ्रू करते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन लाने की पावर नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की पावर नहीं होती। और आर्ट क्या है, आर्ट की कोई वैल्यू है पॉलिटिक्स में, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इमोशनल और पर्सनल इम्पैक्ट हो सकता है, बट पॉलिटिकल इम्पैक्ट लोग नहीं कंसिडर करते हैं। करते रहो आप रिवॉल्यूशन, बहुत रेयर केस में चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट कैसे करते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। फॉर्मल पोजीशन, अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी, मैक्स वेबर का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो अथॉरिटी की बात आती है। यहाँ लिखो आप थिंकर्स के नाम। तो आपको क्या समझना है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, हम क्या करते हैं, थिंकर्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल। भाई ऐसे इज नॉट अबाउट थिंकर्स, ऐसे इज नॉट अबाउट केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स, ऐसे इज अबाउट मेनली कंटेंट। आप अपनी चीज़ को सिंपल बता दो सामने वाले बंदे को। और हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप एक गांव के पर्सन को, विलेज के, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप ये बता दो कि एक कवि होता है, वो बहुत बढ़िया नेता होता है, लेकिन कोई उसे मानता नहीं है, एग्जाम्पल देने मत बैठ जाना, वो गएगा जूते मारेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने बता दिया कि क्यों नहीं होता, क्यों मानता है, क्यों होता है, वो ये चीज़ आपको हर बंदा आपकी बात को समझ लेगा, राइट। कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते हैं। क्यों, बाइसेस भी दिखते हैं ना कई बार। ये तो आपको पता है ना कि मतलब पेट्रोनेज मिलती थी, लोग उसके हिसाब से लिख देते थे। फिर इसमें क्या चैलेंजेस है, लिमिटेड एट्रीब्यूशन है कि पॉलिटिकल और पोएटिक इन्फ्लुएंस का पॉलिटिकल आउटकम कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखता नहीं, कोई नहीं मानता, अंडर एस्टिमेट करते हैं इम्पैक्ट को। कल्चरल बाइसेस, यही जो हमने पॉइंट किए फैक्टर्स। ऑलमोस्ट हेडिंग तो मैंने एक सेम ही लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या आपने 2 सेक्शन बताए। केस स्टडीज़ देख लें, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और मॉडर्न इंडिया में काफ़ी काम किया। सुब्रमण्यम भारती हैं, इन्होंने तमिल लिटरेचर में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफ़ी काम किया। ये क्या, इक्वालिटी के लिए काम किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में बहुत सारे लोग हैं, याद कर सकते हो, फैज़ अहमद फैज़। कंट्रोवर्सी अवॉइड कर पाओ तो एग्जाम में एग्जाम्पल लिख सकते हो। वर्ल्ड की जो केस स्टडीज़ हैं, ह्यूग्स का क्या एग्जाम्पल है, इन्होंने क्या किया था, रेशियल इक्वालिटी के लिए काम किया था, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। पाब्लो नेरुडा बहुत फेमस पोएट हुए हैं चिली में, आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये नाम दिया हुआ कहीं,
वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर लेबर मूवमेंट पे अपने इन्फ्लुएंस के ऊपर बात की थी। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेबर मूवमेंट के बाद चिली की पूरी जो रिजीम थी उनको इस पर एक इम्पॉर्टेंट लॉ बनाना पड़ा था। ठीक है, सेम वे में जो माया एंजेलेउ जो भी आप पढ़ो उनका कंट्रीब्यूशन सिविल राइट एक्टिविज्म पे आप लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें से देखो सिर्फ एक नाम याद था ये वाला, और यहाँ के तो खैर दोनों तीनों नाम याद हैं, बट काफ़ी सारे इंटेंट से लिए। आप आगे के लिए लिख लेना, ये तो सीधे आंसर्स है ना, केस स्टडीज़ कहीं भी यूज़ कर लो। अब रेलेवेंस ऑफ पोएट इन मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा सेक्शन दे दो अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, कि क्या पोएट सोशल क्रिटिक ला सकते हैं, मतलब कुछ भी आप पॉइंट देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको क्या एक्सप्लेन करूं आप देखो। सोशल मीडिया पोइट्री के थ्रू सोशल मीडिया जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो वहाँ पर बहुत बड़ी ऑडियंस को इम्पैक्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। ठीक है, तो पॉलिटिकली चार्ज्ड पोइट्रीज आपने देखी होंगी, उसकी वजह से जो मूवमेंट्स मोबिलाइजेशन ऑफ मासेज है वो आपको दिखता होगा। पोएट्स कल्चरल क्रिटिक आज की डेट में भी हैं, आज की डेट में भी आपको कुमार विश्वास इसका एग्जाम्पल है रिसेंट। ठीक है, पोएट्स एजेंट ऑफ हीलिंग एंड यूनिटी, टर्म्स आपको जो यूज़ करनी करते रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइडेड सोसाइटीज़ में रोल प्ले करते हैं हमेशा। डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लिए पोएट्स रोल प्ले करते हैं। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंटीग्रेशन के लिए कुछ पोएट्स ने लिखा, उसके बाद वो चीज़ संसद में गई, वहाँ पर लॉ बनाया गया। तो पोएट्स अनएक्नोलेज लेजिस्लेचर है, लॉ किसने बनाया, संसद ने, लेकिन काम किसने किया था, वहाँ के पोएट्स ने। सोशल इनजस्टिस पे काम किया, किसी भी चीज़ पे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे काम कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बस तो ये ध्यान रखना है कि ना ही ये ऐसे अनअटेम्प्टेबल है और ना ही ये पॉलिटी का ऐसे है, ये एक जनरल ऐसे है। फिलोसफिकल एसेज में यही खास बात होती है, आप कहीं तक भी एक्सपेंड कर सकते हो खुद को। जब फिलोसफिकल एसेज में नंबर आते हैं ना तो इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तभी आप देखते हो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स क्यों आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या करोगे, पोएट कंटिन्यू, पोएट ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ लिख दो। डिस्पाइट अनरिकग्निशन या डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी या एनीथिंग, दे आर इम्पॉर्टेंट, फिर भी उनका रोल अनरिकग्नाइज्ड रह जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट कह रहे हैं, दूसरा यहाँ से हम जा रहे हैं ऑफ अनरिकग्नाइज्ड। फिर हम कुछ और कह सकते हैं कि मतलब पूरी चीज़ को हम फाइनली समराइज़ करेंगे। हम बताएंगे कि उनकी एक यूनिक एबिलिटी है, ऐसा ऐसा कर, जो हमने पूरा बताया 2-4 लाइन में बता सकते हैं। इनफैक्ट यहीं पे ना ये हटा दो, आप लाइन ये लिख दो कि पोएट्स पोजेस अ यूनिक आइडिया टू इन्फ्लुएंस डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, बिल्कुल ऐसे ऐसे लिख दो। दे प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन दिस एम्फेसाइज, ये हटा दो कीवर्ड तो भी हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप कुछ और लिख सकते हो तो आप उन चीज़ों को लिखो, अप्रोच है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे शिप वाले की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री। फॉरेस्ट वाला आप पढ़ लेना, वो मैंने वहाँ लिख दिया है, कोई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा वो टॉपिक, मैं लिखता नहीं। और हाँ, यहाँ पर फिर एक मैंने यहाँ ऐसे लिखने का ट्राई किया, बहुत छोटा सा ऐसे लिखा है, जैसे 400-500-600 वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक, डेमो ऐसे आप जब मन करे एक्सपेंड कर देना। तो कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये मैंने काफ़ी पहले लिखा था। ठीक है, टाइटल आप थोड़ा सा क्रिएटिव लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि पोएट्स अनरिकग्नाइज, जैसे वो शिप वाले में बताया था या फिर हिस्ट्री वाले में बताया था। ठीक, तो कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ना, ये ब्लॉग आपको यहाँ दिखेगा और कोर्सेज के थ्रू भी दिख सकता है। फ्री रिसोर्सेज में यहाँ देखना आप, ऐसे आंसर बिल्डिंग, लगातार आपको यहाँ चीज़ें दिख जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपकी नीड है आप ज्वाइन करो, नहीं नीड है एटलीस्ट यू कैन शेयर योर थॉट्स कि क्या ये लेक्चर यूज़फुल था, क्या मैं ऐसे इस तरह से आपको कुछ और एसेस पढ़ाऊँ। अगर पढ़ाऊँ तो मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा दूँगा कुछ एसेस, और जो मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स है उसमें तो पढ़ा ही दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।